एक घने जंगल में बबली कबूतरी अपने बेटे बंटी के साथ रहती थी। वो नारियल की खेती करती थी और उसे बेचकर अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलवा रही थी। एक दिन जब वो खेत में काम कर रही थी, तभी बंटी वहाँ आता है। अरे बेटा, तू और यहाँ खेत में क्या बात है? तू खुश भी बहुत दिखाई दे रहा है। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनाने के लिए मैं यहाँ चला आया। तो सुनाना वो खुशखबरी, मेरे कान सुनने को तरस रहे हैं। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 34 - 30 कितने होते हैं। माँ, मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है। अब मैं आपको खेतों में काम करने नहीं दूंगा। आपको अब नारियल उगाने की कोई जरूरत नहीं। घर पर रहकर आराम करना। घर का सारा खर्च अब मैं पूरा करूँगा। तेरी बात तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं घर पर अकेली बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी। अगर तू चाहता है कि मैं खेतों में काम न करूं और घर में रहूं, तो इसके लिए तुझे मेरी एक बात माननी होगी। बोलो माँ, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। तो बेटा, तू किसी अच्छी चिड़िया से शादी कर ले। तेरे नन्हे नन्हे बच्चों के साथ खेलते खेलते मेरा बुढ़ापा कट जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो तुम अपनी पसंद की कोई चिड़िया देख लो। तुम जिससे कहोगी मैं उससे शादी कर लूँगा। इस तरह टुनटुनी नाम की चिड़िया से बंटी की शादी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी 2 बच्चों की माँ बन जाती है। एक दिन बंटी ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे कंपनी के काम से विदेश जाना है। 1 सप्ताह बाद लौटूंगा। क्या आप विदेश जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं टुनटुनी, माँ अकेली कैसे रहेंगी? तुम उनकी देखभाल अच्छे से करना। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मैं वहाँ कौन सा हमेशा के लिए रहने जा रहा हूँ। बस 1 सप्ताह में वापस आ जाऊँगा। थोड़ी देर बाद बंटी चला जाता है, लेकिन 2 घंटे बाद खबर मिलती है कि प्लेन क्रैश हो गया और सारे यात्री मारे गए। हाय मेरा बंटी, अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे कभी विदेश जाने नहीं देती। माँ जी, ये सब क्या हो गया? अच्छा होता वो भी मुझे अपने साथ ले गए होते तो। अब मैं उनके बिना कैसे अपनी जिंदगी काटूंगी? मत रो बहू, बच्चों का मुंह देखकर हम जिएंगे। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन वकील कालू कौआ उनके घर आता है। बबली काकी, ओ बबली काकी, जरा इधर तो आना। आपके बेटे बंटी ने कुछ समय पहले अपनी वसीयत मुझसे बनवाई थी, जिसमें आपको घर, खेत तथा सारी संपत्ति की मालकिन बनाया है। ये लीजिए सारे कागजात। अब मैं चलता हूँ। वकील कालू कौए के वहाँ से जाते ही टुनटुनी अपने सास पे चिल्लाने लगती है। अरे, मेरे पति मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा। चाहे कुछ भी हो जाए बुढ़िया, मैं ये वसीयत नहीं मानती। पूरी जायदाद की मैं इकलौती मालकिन हूँ। चल अपना बोरिया बिस्तर बांध और दफा हो जाए यहाँ से। बहू, ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इस घर में कोना मुझे दे दो रहने के लिए। तुम सबको देख देख कर मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। चुप हो जा बुढ़िया, इस घर में तो मैं तुझे रहने नहीं दूंगी। अगर तुझे रहना ही है तो जाकर खेत में रह ले। रोती हुई बबली कबूतरी उस घर से चली जाती है और अपने खेत में जाकर रहने लगती है। उसने फिर से नारियल उगाकर बेचना शुरू किया। इस तरह नारियल की खेती करके बबली कबूतरी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगी। बंटी कबूतर नारियल पानी बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। वो सुबह सुबह नारियल पानी बेचने के लिए अपने घर से निकल जाया करता था। नारियल पानी वाला, ठंडे ठंडे नारियल पानी ले लो। नारियल पानी वाला, ठंडे ठंडे नारियल पानी ले लो। अरे ओ नारियल पानी वाले, जरा इधर आना। अभी आ रहा हूँ बहन। बंटी कबूतर नारियल पानी लेकर हरी काकी तोती के पास जाता है। ये लो बहन नारियल पानी। इस तरह बंटी कबूतर पूरे दिन घूम घूम कर नारियल पानी बेचा करता था। शाम को अपने घर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, ये ले आज की कमाई। इसमें से आधा पैसा तू अलग रख दे, बिटिया की पढ़ाई में काम आएगा। मैं कहती हूँ जी,
थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो। आजकल तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। क्या करूं, बिटिया के भविष्य की भी चिंता है। ठीक है जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इस तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन जब बंटी कबूतर नारियल पानी बेचने जा रहा था, तब एक बाज उस पर हमला कर देता है। इस हमले में बंटी कबूतर उस बाज का शिकार बन जाता है। ये सब दूर पेड़ पर बैठी सुंदरी कौवी देख रही थी। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और उसे बताती है, टुनटुनी, तू लुट गई, बर्बाद हो गई। तेरे पति को एक बाज ने मार डाला। ये क्या कह रही है सुंदरी कौवी? उस बाज की मेरे पति से क्या दुश्मनी थी? कई दिनों तक टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर की याद में रोती रहती है। एक दिन टुनटुनी की बेटी उसके पास आकर कहती है, माँ, कई दिन हो गए तुमने कुछ भी खाया पिया नहीं है और रोती जा रही हो। इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे कौन देखेगा? तुम मेरे लिए थोड़ा सा खाना खा लो। अपने दिल पर पत्थर रखकर टुनटुनी चिड़िया फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करती है। पिंकी बेटा, मैं नारियल पानी बेचने जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। माँ, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं बेटा, तू घर पर रहकर घर की देखभाल कर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह पिंकी को समझाती है और नारियल पानी बेचने जाती है। नारियल पानी ले लो, ठंडे ठंडे नारियल पानी ले लो, ताजे ठंडे नारियल पानी ले लो। तभी कालू कौवा कहता है, अरे ओ टुनटुनी, तू अपना नारियल पानी कहीं और जाकर बेच। इस जंगल के पक्षी अब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तू अपनी दुकान कहीं और जाकर लगा। ठीक है कालू भैया, मैं कहीं और जाकर अपना नारियल पानी बेच लूंगी। टुनटुनी चिड़िया थोड़ी दूरी पर जाकर अपना नारियल पानी का ठेला लगाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी नारियल पानी नहीं बिकता। जंगल के सारे पक्षी केवल कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। नारियल पानी नहीं बिकने के कारण टुनटुनी चिड़िया उदास हो जाती है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। जंगल के पक्षी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। तब डॉक्टर बुलबुल उन्हें बताती है, आप लोगों की सेहत कोल्ड ड्रिंक पीने के कारण बिगड़ी है। अगर आप लोगों को अपनी सेहत ठीक करनी है तो कल से ही आप लोग नारियल पानी पीना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर बुलबुल, हम लोग आज से ही नारियल पानी पीना शुरू कर देते हैं। सभी पक्षी मिलकर टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उदास अपने ठेले के पास बैठी थी। टुनटुनी, आज हम तुम्हारे ठेले पर नारियल पानी पीने आए हैं। आज से हमने कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दिया है। क्या तुम हमें नारियल पानी पिलाओगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी आप सबको नारियल पानी देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी सबको नारियल पानी पिलाने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया नारियल पानी बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगती है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है। टुनटुनी चिड़िया खेत में काम करके घर लौट रही थी। उसने सेब की बगिया देखी और उस तरफ मुड़ गई। बड़े बड़े ताजे सेब देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। वो बाग के अंदर चली गई और सेब तोड़ने वाली ही थी कि एक कड़क आवाज ने उसे रोक दिया। ए चिड़िया, खबरदार, जो सेब को हाथ लगाया बाग से बाहर निकल, जल्दी से बाहर आ जा, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ठीक है काका, मैं आपके सेब नहीं तोड़ूंगी। बहुत भूख लगी थी इसलिए सेब खाने का इरादा बन गया था। क्षमा कीजिए, मेरी ही गलती है। मेरी भूख ने गुनाह करने के लिए मजबूर कर दिया था। सेब खाना है तो अपनी बगिया का खाओ। काका, मेरा इतना अच्छा कहाँ नसीब। बगिया तो बहुत दूर की बात है, मेरे पास तो एक सेब का पेड़ भी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे सेब की तरफ देखना भी मत। हर सेब की कीमत होती है, तू कंगाल क्या समझेगी? चल निकल। टुनटुनी चिड़िया अपने हालात के बारे में सोचने लगी। उसे बहुत दुख हो रहा था। उस गरीब का दिल रो रहा था। वह मजबूर होकर दुखी मन से अपने घर की तरफ लौटने लगी। रास्ते में एक बूढ़ी कबूतरी सेब का टोकरा लेकर बैठी थी। टुनटुनी चिड़िया को देखते ही उसने आवाज दी, ओ बेटी, इधर आओ। क्या ये टोकरा मेरे सर पर उठा दोगी?
हाँ काकी, अभी उठाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया ने देखा बहुत सारे सेब टोकरी में भरे हुए थे, इसलिए उसने महसूस किया कि आज बूढ़ी काकी के सेब ज्यादा बिके नहीं हैं। काकी, लगता है आज आपके सेब बिकने से रह गए। हाँ बेटी, कभी कभी दोहरी तकलीफ उठानी पड़ती है। पहले कमाई ना होने की तकलीफ और दूसरी भरी टोकरी घर ले जाने की तकलीफ। पक्षी बड़ी बड़ी दुकानों में मोल भाव नहीं करते, लेकिन मेरे सेब बहुत सस्ते में खरीदना चाहते हैं। कभी कभी तो इतने कम दामों में मांगते हैं कि मेरी लागत भी उससे ज्यादा होती है। काकी, मैं आपकी दूसरी तकलीफ कम कर सकती हूँ। आपकी ये टोकरी अपने सर पर रखकर आपके घर पहुँचा दूंगी। रहने दो बेटा, मेरे लिए तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? यह रोज की बात है। कभी थोड़ा भारी बोझ, कभी हल्का बोझ रहता है। मैं तो काकी आपका आज का बोझ अपने ही सर पर लेकर चलूंगी। बूढ़ी काकी मना भी नहीं कर सकी और टुनटुनी ने पूरी टोकरी एक लकड़ी गाड़ी पर रखी और दोनों साथ साथ चलने लगी। काकी, अब इस उम्र में इतनी मेहनत का काम क्यों करती हो? बेटी, इस पापी पेट को भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन है? मैं अकेली रहती हूँ बेटा। एक जवान बेटा था, वह भी भगवान को प्यारा हो गया। अब भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी जल्दी से अपने पास बुला ले। बूढ़ी काकी के मुंह से ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें भर आईं। काकी, मैं आपकी टोकरी लाने और ले जाने का काम करूंगी। इतना भारी बोझ लेकर चलना आपके लिए हानिकारक है। इतना तो कर ही सकती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सेब बेचने के लिए आवाज लगाने लगी। ताजे ताजे मीठे सेब ले लो, चख कर देखो, फिर पैसे दो। लाजवाब लाल लाल सेब ले लो। एक कबूतर आया, उसने बहुत सारे सेब खरीद लिए। बूढ़ी काकी का मुंह खिल उठा। बातें करते करते बूढ़ी काकी का घर आ गया और टुनटुनी ने टोकरी उसके घर के अंदर रख दिया और बाहर आने लगी। रुक जाओ बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? काकी, मेरा नाम टुनटुनी है। वैसे पक्षी मुझे टुन्नू टूनी कुछ भी कहते हैं। इतने में बूढ़ी काकी ने 2 सेब टुनटुनी के हाथ पर रख दिए। बेटी, खा लेना इसे, बड़ी मेहनत की है तुमने। काकी, मैं एक सेब खाऊंगी और दूसरा घर ले जाऊंगी। भगवान की कृपा अगर हो गई तो मैं सेब का पेड़ उगाऊंगी। काकी, ये दुनिया भी बड़ी अजब गजब है। कोई नफरत से भगाता है और कोई प्यार से खिलाता है। ठीक है बेटा, खा लेना और इसके बीज को खेत में डाल देना। टुनटुनी ने सेब खाए और उसके बीज अपने पास रख लिए। उसने सेब के कई बीज लगाए, लेकिन एक पौधा तैयार होने लगा। वह देखते ही देखते बड़ा हो गया। टुनटुनी चिड़िया उसे बार बार देखती और जितनी बार देखती उतना उसे बड़ा लगता। कुछ ही दिनों में वह बड़ा पेड़ बन गया। बड़े बड़े लाल लाल ढेर सारे सेब लटकने लगे। टुनटुनी चिड़िया बड़े बड़े लाल लाल सेब तोड़ने लगी, लेकिन बहुत देर के बाद भी सेब खत्म ही नहीं हो रहे थे। हे भगवान, ये कौन सा जादू है? आपने मुझे सेब का इतना बड़ा भंडार दे दिया है। ये तो बहुत चमत्कारी जादुई सेब का पेड़ है। मैंने जितने तोड़े, भगवान ने उतने सेब फिर से जोड़े। इसके फल तो खत्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तो मेरी बूढ़ी काकी को भी फल बेचने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया के पास सेब के फलों का बहुत बड़ा भंडार हो गया। उसने उन्हें बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा किया। वह बूढ़ी काकी के पास गई। काकी, आज से आप टोकरी में फल नहीं बेचेंगी। बेटा, ये क्या कह रही हो? काकी, भगवान की कृपा से अब आपकी ये बेटी कमाएगी और आप मजे से घर में भगवान की पूजा और भजन करना। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी काकी को अपने घर ले गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगी।